एनआईएस बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है क्लास 10-12 में, उन सभी स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल है उनके मैनुअल आ चुके हैं और मैंने सभी मैनुअल सॉल्व कर दिए हैं और सभी मैनुअल को सॉल्व करने के बाद अपलोड भी कर दिया है। इन सभी प्रैक्टिकल के जो सॉल्यूशन है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो तैयार कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड की तरफ से क्लास 10-12 के जो प्रैक्टिकल है उनके एग्जामिनेशन की डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है और जल्द ही आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपने प्रैक्टिकल की फाइल प्रिपेयर नहीं की है जल्दी से प्रिपेयर कर ले, उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं आज फिर से एक प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन लेके आया हूं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10 के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में इसको नोट डाउन कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो विषय सूची होती है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ये प्रिपेयर करना है। जो आप प्रयोग बनाएंगे उन प्रयोग को आप यहाँ पर लिखना है कि जो भी हमारा जो प्रयोग है वो बनाया जा रहा है। प्रयोग नंबर फर्स्ट को देखते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर। तो इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो और आपको जो भी हेडिंग्स लिखनी है, क्वेश्चंस लिखने हैं, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, अच्छा अच्छा लिखना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो आपको चित्र चिपकाने, जो आप जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, इन पिक्चर को आपको आपकी जो ब्लैंक साइड होती है, जो प्रैक्टिकल का जो ब्लैंक साइड होती है उस पर इसको पेस्ट करना है और उसके बाद इसकी जो बारे में लिखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो आपको राइट साइड में लिखनी है लाइनिंग वाली पेज पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट कंट्रोल, ये सारा इनके बारे में हमें डेफिनेशन बताई जाती है और इसको हमें इसमें ऐसे लिखना है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इसमें इनमें पिक्चर बताई गई है। तो सबसे पहले देखिए हमारा सुपर कंप्यूटर किस तरीके का होता था, ये देखिए दिखाया गया है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। ये सारी इन कंप्यूटर्स के बारे में इसमें नॉलेज दी गई। तो आपको इन सभी की पिक्चर्स निकालकर आपको ब्लैंक साइड पर उसको पेस्ट करनी है। उसके बाद इसको हमें इसमें तैयार करना है। और बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है उसमें बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हमारे बेसिक ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो उनके बारे में भी आपको इसमें लिखना है और एक पिक्चर निकाल कर उसको आपको इसमें चिपकानी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे सब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर के जो प्रयोग किए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं। आइए सेकंड प्रयोग को देख लेते हैं। सेकंड प्रयोग को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें जो टॉपिक दे रखा है वो है हमारा इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिफाइन करना है और उसके बारे में बताना है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, सीपीयू होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये देखिए कुछ सिस्टम्स, जो कंप्यूटर के सिस्टम है, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो दिखाए गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्लॉपी दे रखी है, सीपीयू हीट सिग्नल दे रखा है, हार्ड ड्राइव दे रखी है, ओपन ड्राइव दे रखा है, रैम दे रखा है, प्रोसेसर दे रखा है, मदरबोर्ड दे रखा है, एसएमपीएस दे रखा है, कैबिनेट दे रखी है। ये सभी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सिस्टम को तैयार करते हैं। देखिए टाइप ऑफ सीपीयू कितने प्रकार के होता है, हमारा सिंगल कोर होता है, मल्टी कोर्स, जैसे हम डुअल कोर या क्वाड कोर एग्जैक्टा कहते हैं। आजकल तो आई सीरीज चल रही है। ये सभी हमारे कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं और मदरबोर्ड के बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको अपने प्रैक्टिकल में लिखनी है और साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तरीके से आपको एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है और जो भी हेडिंग्स है आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, अंडरलाइन करनी है। उसके बाद उसके बारे में आपको मेंशन करना है ब्लू पेन से। हार्ड ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जिसे हम एसएसडी बोलते हैं, जो आजकल सिस्टमों में चल रही है, जो आजकल सिस्टमों में आ रही है। और एसएसडी है, हार्ड ड्राइव होती है, हाइब्रिड ड्राइव होती है, हमारी एसएसएचडी होती है जो कि काफी हाई स्पीड होती है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है।
तो इस तरीके के, और इसमें एक सीपीयू दे रखा है। सीपीयू हमारे पावर सप्लाई यूनिट होता है। इस सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिफाइन किया गया और बताया गया कि किस तरीके से हमारे कौन से कंपोनेंट का क्या क्या यूज होता है। ये सारी बातें इसमें बताई गई है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम आते हैं प्रयोग नंबर 3 पर, टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन कितने प्रकार की थी और इनके टाइप्स क्या है। तो 5 जनरेशन जो होती है हमारी कंप्यूटर की जो थी वो ये रही। देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी इस पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरीके से। और इनके बारे में यहाँ डिफाइन भी करना है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका जो टाइम पीरियड था कितना था, 1940 से लेकर 1956 तक रहा इसका जो टाइम रहा, जो फर्स्ट जनरेशन का। और जो सेकंड जनरेशन आई हमारी वो 1956 से 1963 तक रहा। इसको हम लोग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और जो थर्ड जनरेशन थी जो उसका टाइम पीरियड रहा 1964 से 1971 तक, जो हमारा जो आईसी टेक्नोलॉजी आई इसमें, जो कि सर्किट लगाए गए थे, और उसका टाइम पीरियड हमारा इतना रहा। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई उसका टाइम पीरियड रहा हमारा 1971 से लेकर प्रेजेंट, यानी अब तक जो हमारी जनरेशन रही है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। और उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो अब जो जनरेशन चल रही है, आने वाली जो जनरेशन है वो इसमें हमारी इंक्लूड हो जाती है, इसमें हमारी मेंशन है। और इसमें काफी हाई स्पीड कंप्यूटर होता है, जैसा कि आजकल हम यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टैब कर रहे हैं, ये सभी इसमें आते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ प्रयोग। इसमें हम लोग देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हमारे कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कंपोनेंट्स इनपुट डिवाइसेस जो हमें दिखाए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, स्कैनर और ये वेब कैमरा, ये सभी हमारे इसमें इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। और ये उनके बारे में बताया गया है, जो हमने स्क्रीन पर देखा है उनके बारे में डिफाइन किया गया है कि कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, वेब कैमरा होता है, और जॉयस्टिक है जिससे हम गेम खेलते हैं। ये सब हमारे क्या कहते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और ये इनके बारे में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करनी है। चित्र आपको जो है, जो पिक्चर्स दी गई है वो आपको प्रिंटर में करवा कर उसको ब्लैंक साइड पर पेस्ट करनी है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस में आ रहा है हमारा वेब कैमरा है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, और हमारा हेडफोन है। ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मॉनिटर का क्या काम होता है, प्रिंटर का क्या काम होता है, स्पीकर क्या है, और इसमें जो दिखाया गया है जैसे हेडफोन हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रयोग आता है वो है प्रयोग नंबर 5, कॉमन कंप्यूटर शॉर्टकट की। जो हमारी कंप्यूटर में ज्यादातर आपने देखा है शॉर्टकट की का यूज ज्यादा होता है। तो जो कॉमन जो शॉर्टकट की है वो कौन कौन सी है, वो सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और आपको एज इट इज ऐसे ही इसका प्रिंट आउट निकालकर आपको ब्लैंक साइड पर पेस्ट कर देना है। और उसके बारे में नीचे देखिए दिखाया गया एक टेबल बनानी है, जैसे कि दिखाया गया जो बेसिक शॉर्टकट कीज दिखाई गई है, इनको एक टेबल के अकॉर्डिंग बनाना भी है। और इसको आपको इसमें मेंशन करनी है सभी शॉर्टकट की, और सबके बारे में लिखना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं विंडो एल का मतलब क्या होता है, लॉक द कंप्यूटर। तो विंडो को हम लॉक कर देते हैं। विंडो आर क्या होता है, ओपन रन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी जो शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि आपको टेबल के अकॉर्डिंग तैयार करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको इसमें प्रिपेयर करना है। ये देखिए सारे इस तरीके से तैयार करना है, और ये सभी प्रयोग आपको कंप्लीट करने हैं। कोई भी प्रयोग आपको छोड़ना नहीं है। राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, और अच्छा सुंदर सुंदर लिखें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी आपके फ्रेंड ने नहीं बनाया हो तो वो भी इसको बना सके और उसके भी नंबर। चलिए आइए प्रयोग नंबर 6 को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेफिनेशंस एंड फीचर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके बारे में बताना है,
उसके फीचर्स क्या है। इसी प्रकार हमारा MS एक्सेल है, उसके बारे में बता रहा है, उसके फीचर्स बता रहे हैं। तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इसको डेफिनेशन दी गई है, इसके फीचर्स बताए गए, कीवर्ड्स के फीचर्स क्या है, और ये इसकी पिक्चर्स बताई गई, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के पिक्चर्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर इसको भी पेस्ट करें। उसी प्रकार हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसका भी हमें जो डेफिनेशन देनी है, उसके की फीचर्स बताए गए हैं, वो भी लिखना है। कॉमन यूजर्स क्या है इसमें जो हम यूज करते हैं, इसका कॉमन यूजेस क्या है, और उसका एक जो पिक्चर्स है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे निकला कर आपको इसको पेस्ट करना है। बनाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको पेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं, व्हाट इज MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से लिखना, और उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है, और ऐसे ही आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको आपको ब्लैंक साइड पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए ये सब इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि पावर पॉइंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिजाइन क्या होता है, इसका कहाँ का यूज होता है, इसकी यूज क्या है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है कि हम पावर पॉइंट का यूज ज्यादातर कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसका सब बताया गया है। और ये सभी हमारे प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल को फाइल लाकर इसको प्रिपेयर कर ले, और किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये सारा मैंने बता दिया है। तो जल्दी आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जल्दी से उसको प्रिपेयर कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने मोस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।